नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन वो है फोर्थ सेक्शन जो कि सिक्योरिटी का है। इसके अंदर जो पहला न्यूज़ है वो इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है उन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो बुलाई है, एंड उसका जो मेन जो पर्पस है वो एलिमिनेट करना क्या चीज़, टेररिज्म को, एंड जो भी लोग या जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म के लिए अकाउंटेबल है उनको क्या है, उसको भी एक तरीके से क्या है, एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है कि कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए हैं टू काउंटर द टेररिज्म एक्ट। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, जिसको GCTS हम कहते हैं। ये एक जनरल असेंबली के रूप में इसको क्या है, ये अडॉप्ट किया गया था एज अ जनरल असेंबली रेजोल्यूशन हम कह सकते हैं 2006 के अंदर। जो हम UNGA की बात करते हैं तो उसी के अंदर क्या है, इसके रेजोल्यूशन को जो है अडॉप्ट किया गया था 2006 के अंदर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है दैट इज UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी, जिसको CTC कहते हैं, इट इज टास्क्ड विद मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन 1373 2001 के अंदर, ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, जिसको GCTF कहते हैं, जिसका इंडिया भी क्या है, एक मेंबर है। ये एक इनफॉर्मल ए पॉलिटिकल यानी कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है दैट फैसिलिटेट्स ओपन डिस्कशंस अमंग स्टेक होल्डर्स ब्रिंगिंग टुगेदर एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड रीजन्स। मतलब अल्टीमेटली देखो ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं वो क्या है, काउंटर करने के लिए है टेररिज्म को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम है। इट इज अ फ्लैगशिप ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का फ्लैगशिप जो है वो हम कह सकते हैं प्रोग्राम है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF कहते हैं। ये असल में क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो केसेस है उसके मतलब हमने पढ़ा भी, आप जानते भी है कि ये दो लिस्ट को जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया। तो दोनों लिस्ट में जो भी है वो क्या है, ग्रे लिस्ट वाले सस्पेक्टेड जो कंट्रीज है वो रहते हैं, और ब्लैक लिस्ट वाले क्या है, जो एक तरीके से जहां पे प्रूवन है कि ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो SCO का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसको RATS कहते हैं। फिर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एनालाइजिंग है या एनालिसिस है दैट एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म टू बेटर अंडरस्टैंड एंड गाइड रिक्वायर्ड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज। मतलब ये क्या है, जो इंडेक्स है वो एक तरीके से गाइड करता है कि जो भी इम्पैक्ट हो रहा है टेररिज्म को लेकर उसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, या कैसे उस समय जो है रिस्पॉन्स जो है हम लोग कर सकते हैं, या जो भी कंट्रीज उससे एसोसिएटेड है जिसके अंदर ये चीजें हो रही है वो कैसे कर सकती है। नेक्स्ट है कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसको CCIT कहते हैं। इट इंटेंड्स टू क्रिमिनलाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, डिनाइल ऑफ सेफ हेवंस and access to funds, arms and terrorists and the financiers of terrorism. It is proposed by India on 17 December 1996 in the United Nations General Assembly. तो ये जो comprehensive convention है CCIT की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के द्वारा ही प्रपोज था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1996 के अंदर, कि भाई जो भी जो है फंड्स है, मतलब जो फंड्स इस्तेमाल हो रहा है, या समझो कि जो भी फंड्स जो है आर्म्स खरीदने के लिए, या जो भी चीज, जो सारे एक्टिविटीज टेररिज्म को क्या फाइनेंस भी कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करें, क्रिमिनलाइज कर दे, कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंडिंग रेज कर रहे हैं या ये सारी चीजों से कहीं कॉन्टेक्ट है तो उसको क्या क्रिमिनलाइज जो हम लोग कर दे। नेक्स्ट है कुछ डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा टू काउंटर टेररिज्म। इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसको UAPA एक्ट हम कहते हैं। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट करना किसका, NIA का, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। ये क्या है, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में जो है कंट्री के अंदर एक्ट करता है। फिर है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या नेट ग्रिड का फॉर्मेशन करना। क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिविजन्स, पहला हो गया हम कह सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन, और दूसरा है साइबर एंड सिक्योरिटी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ताकि जो है फोकस्ड अटेंशन जो है रहे किन इश्यूज पे, तो टेररिज्म को लेके, काउंटर रेडिकलाइजेशन को लेके एंड साइबर सिक्योरिटी को लेके। तो ये जो है हमारा पहला जो न्यूज था वो जो इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके था वो था। दूसरा जो न्यूज़ है वो ड्रग मिनास को लेके है। ड्रग मिनास इन इंडिया धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है इसकी इंडिया के भी अंदर जो है वो बिक रहे हैं, एंड लोग जो है उसमें ड्रग के अब्यूज़ के अंदर क्या है इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिसेंटली क्या है 2500 किलो जो है ड्रग जो है वो मिला है नियर केरला कोस्ट हम कह सकते हैं, जो कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन था नार्कोटिक्स NCB और इंडियन नेवी के द्वारा। यहाँ पे क्या है कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन समुद्रगुप्त कहते हैं। इट वाज लॉन्च बाय द NCB इन जनवरी 2022 टू इंटरसेप्ट कॉन्ट्राबैंड दैट इज ब्रॉट इनटू इंडिया थ्रू द मैराइन चैनल। तो बेसिकली NCB के द्वारा जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया गया था कि जो भी ड्रग्स वगैरह क्या है जो सी रूट से इंडिया के अंदर आते हैं उनको क्या है एक तरीके से रोकना। ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट प्लान टू मेक इंडिया ड्रग फ्री बाय 2047। तो इंडिया को क्या है ड्रग फ्री बनाने का जो स्ट्रेटेजी है, जो एक तरीके से प्लान है, उसी के लिए क्या है, उसी के लिए हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त है वो उसी के रिस्पेक्ट में लॉन्च भी किया गया है। तो इंडिया को ड्रग फ्री बनाना है 2047 तक, ठीक है। नेक्स्ट तुम देखो यहाँ पे कि अगर हम देखें कि इंडिया जो है वो 2 रीजन्स के बीच में, एक को गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं जहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जो कि ड्रग का बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स जो है वो बन रहा है या फिर मैन्युफैक्चर हो रहा है। एंड दूसरा जो है गोल्डन ट्रायंगल है, जो कि इस साइड है, मतलब बर्मा यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम की हम बात करते हैं। तो ये गोल्डन है, दोनों के बीच में क्या है, इंडिया जो है वो सैंडविच है। तो इंडिया जो एक तरीके से सैंडविच है बिटवीन द गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट के साइड है, याद रखना, वेस्टर्न रीजन पे, और ट्रायंगल जो है ईस्टर्न साइड पे, और बीच में क्या हो गया, इंडिया हो गया।
यहाँ पे जिक्र हुआ एक बॉडी का जिसको हम एनसीबी या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। ये एक तरह का क्या हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है वो आता है। जेनेसिस की बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ एक्ट, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्ट से एस्टैब्लिश होगा। एक्ट का नाम क्या है, एनडीपीएस एक्ट, यानी कि जो 1986 के अंदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट आया था 1985 के अंदर क्या है, जो एनडीपीएस एक्ट आया था उसी के बेस क्या है 1986 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है हमको देखने को मिलता है। पावर्स की बात करें तो इसका पावर जो है एज अ सिविल कोड जो है ये एक्ट करता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन को जो कि क्या है, जो हम कह सकते हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर ये किसी भी पर्सन को जो है वो सू जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट कुछ स्टेप्स लिए गए हैं टू टैकल द ड्रग मीनास। सबसे पहले क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये 3 pronged अप्रोच को अडॉप्ट किया है टू क्रैक डाउन ऑन नार्कोटिक्स। सबसे पहला क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उनको क्या है स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा क्या है कि जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है नार्कोटिक्स से लेकर उनको एम्पावर भी किया जाए। और तीसरा जो है वो अवेयरनेस कैंपेन जो है वो कैंपेन जो है उनको उस चीज को भी लॉन्च किया जाए। नेक्स्ट अगर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट की बात करें तो ये क्या है, एक्ट है ये एक स्टेप के ही रूप में क्या है ये एक्ट जो है लेके आया गया था, जिसको एनडीपीएस एक्ट जो हम लोग कहते हैं। इसका जो सेक्शन 27A है इस एक्ट के अंदर वो क्या है कि कोई भी इलिसिट ट्रैफिकिंग या जो भी ऑफेंडर्स होंगे इस चीज में जो फाइनेंस कर रहे हैं इस चीज को लेके उनको क्या है पनिशमेंट की बात कही गई है। फिर क्या है जॉइंट कोऑर्डिनेशन भी है, जो कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसको एनकॉर्ड कहते हैं हैज बीन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप को भी सेटअप किया गया अंडर द एजेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, आल्सो मॉनिटर्स स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स थ्रू द सी रूट्स। तो अल्टीमेटली देखा गया कि सी रूट्स के भी थ्रू क्या है कि काफी ज्यादा क्या होता है हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लॉन्च ऑफ कोऑपरेशन विद अदर कंट्री, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो कोऑपरेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ नहीं, साथ ही साथ जो कोस्ट गार्ड है श्रीलंका के, मालदीव के, बांग्लादेश के, उनके साथ भी क्या करते हैं कोऑपरेट करती है। लॉन्च ऑफ निदान हम लोग कहते हैं नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स पोर्टल। ये एक तरह का पोर्टल है जिसके अंदर जो भी ड्रग्स केसेस से रिलेटेड जो भी ऑफेंडर है उनका डेटा जो है प्रेजेंट है। कुछ और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू टैकल द ड्रग मीनास। सबसे पहला अगर इसमें देखें हम तो एक NAPDDR है, इसको नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, जो कि 2018 से लेकर 25 के बीच में। दूसरा हो गया नशा मुक्त भारत कैंपेन जो 2020 में लॉन्च किया गया था 272 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट को के अंदर। फिर है मैप ड्रग्स क्या है, मोबाइल ऐप है या वेब पोर्टल कह लो, टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इलीगल फार्मिंग इन द कंट्री। जो भी इलीगल फार्मिंग जो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी समझो जो दवाइयां हैं उसके अंदर वो क्या प्लांट से ही एक्सट्रैक्टेड है बहुत सारी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वो प्लांट का जो इलीगल फार्मिंग हो रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैप ड्रग या मोबाइल ऐप, मैप ड्रग जो कि मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल है उसके अंदर है। फिर है इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू फॉलोइंग यूएन ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस टू फाइट ड्रग मीनास। इंडिया कुछ सिग्नेटरीज है, मतलब इंडिया इन फॉलोइंग हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के ट्रीटीज है उनका सिग्नेटरी है। सबसे पहला हो गया यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग 1961, इसका सिग्नेटरी है। फिर है कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971। फिर है कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988, इसका जो है सिग्नेटरी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है साइकेडेलिक सब्सटेंसेस को लेकर। तो देखो यहाँ पे 1957 में एक साइकियाट्रिस्ट हुआ थे हम कह सकते हैं जिनका नाम हम्फ्रे ओसमोंड था। इन्होंने एक वर्ड को कॉइन किया, एक टर्म कॉइन किया जिसको साइकेडेलिक कहते हैं। साइकेडेलिक कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा ड्रग जिसका थेराप्यूटिक जो नेचर है वो क्या है जो भी सप्रेस्ड एस्पेक्ट्स है किसी भी साइक का उसको रिवील करने में हेल्प कर रहा है, उसी को हम लोग क्या है साइकेडेलिक सब्सटेंसेस। मतलब समझो एक तरीके से जो भी क्या है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पर्सन है जिसको साइक कह रहे हैं उसके लिए जो भी ड्रग जो है वो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग साइकेडेलिक सब्सटेंस कहते हैं। इनको ही हैलुसिनोजेंस भी कहते हैं। ये एक क्लास है साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का दैट प्रोड्यूस चेंजेस इन परसेप्शन, मूड एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। दे कैन ऑल्सो कॉज अ पर्सन टू हैलुसिनेट। हैलुसिनेट हम लोग कहते हैं भ्रम होना, कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है वो भी चीज क्या है वो देखना या उसको महसूस करना उस पर्सन के द्वारा, उसी को हम लोग हैलुसिनेशन कहते हैं। साइकेडेलिक जो होते हैं वो क्या है नॉन, यहाँ पे ध्यान रखना जैसे नॉर्मली ड्रग्स क्या होते हैं एडिक्टिव होते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये नॉन एडिक्टिव है एंड नॉन टॉक्सिक है। सिर्फ और सिर्फ क्या कॉज कर रहा है, हैलुसिनेशन जो है वो कॉज कर रहा होता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ साइकेडेलिक्स, सम अकर नेचुरली, कुछ जो है ट्रीज के अंदर होते हैं, वाइन्स के, सीड्स के, फंगस और लीव्स के अंदर। यहाँ पे फंगस आया तो एक फंगस है जिसको हम लोग मैजिक मशरूम कहते हैं या साइलोसाइबिन कहते हैं। ये साइलोसाइबिन जो है वो नेचुरली अकर होता है एंड इसको कंज्यूम किया जाता है हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट के कारण। इस मशरूम के अंदर क्या है एक साइलोसाइबिन नाम का हम कह सकते हैं। मशरूम्स कंटेनिंग साइलोसाइबिन आर स्मॉल एंड यूजुअली ब्राउन एंड टैन, मतलब कलर वाइज तुम देखो यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है कि ये ब्राउन कलर के कुछ ऐसे कलर के क्या है मशरूम्स नजर आते हैं। कुछ और अदर हम नेचुरली अकरिंग साइकेडेलिक सब्सटेंसेस की बात करें तो इट इंक्लूड मेस्केलिन डेराइव फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन पेयोटे कैक्टस, इसको लोफोफोरा विलियमसाई कहते हैं, एंड डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन विच इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेरेमोनियल सैक्रामेंट ayahuasca फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो ये कुछ क्या है अदर प्लांट्स है जिसके अंदर क्या है अदर टाइप्स ऑफ साइकेडेलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं नेचुरली जो पाए जाते हैं उसके बारे में। इंडिया के अंदर देखा जाए तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 जिसको NDPS एक्ट हम लोग कहते हैं, ये प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ साइकेडेलिक सब्सटेंसेस को, कि भाई जो भी ये ऐसे हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंसेस है इनको कंज्यूम करना क्या है एक तरीके से बैन है। केटामाइन की बात करें तो जो कि ये क्या है हम यूज करते थे, लार्ज स्केल पे यूज किया भी जाता है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक विथ साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज इज यूज अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन फॉर एनेस्थेसिया एंड टू ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। ठीक है, तो केटामाइन को यूज किया जाता है नॉर्मली लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, जैसे कहीं पे जो माइनर सर्जरीज वगैरह की जाती थी तो सुन करने की दवा होती है उसी को हम लोग केटामाइन कहते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो उसमें पहला जो है वो है थर्मोबैरिक बॉम्ब को लेके। तो रिसेंटली क्या है, ह्यूमन राइट ग्रुप ने एक्यूज़ किया है म्यांमार की मिलिट्री को कि वो क्या है थर्मोबैरिक बॉम्ब जो है, यानी कि जो जिसको हम लोग एरोसोल बॉम्ब या वैक्यूम बॉम्ब कहते हैं, या इसी को फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है, इसको यूज़ करने के लिए। अब ये थर्मोबैरिक बॉम्ब जो है वो है क्या? समथिंग ये क्या है, एक फ्यूल कंटेनर को कंटेन करता है जो कि 2 सेपरेट एक्सप्लोसिव को फॉर्म कर रहा होता है। अब देखो पहली बार क्या होता है कि यहाँ फिगर में अगर हम देखेंगे तो पहला बार क्या है कि कोई भी बॉम्ब जो है वो टारगेट पे स्ट्राइक करती है। सेकंड स्टेज में क्या है कि जो एक स्मॉल एक्सप्लोजन होता है जो कि क्लाउड ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल को क्या है वो रिलीज करता है। एंड थर्ड जो है स्टेज में हमको देखने को मिलता है कि सेकंड एक्सप्लोजन होता है जो इस क्लाउड के अंदर क्या है हम कह सकते हैं इग्नाइट करता है, जिसके कारण मैसिव लेवल पे ब्लास्ट जो है वो होता है। एंड इवन हम कह सकते हैं कि दीज जो थर्मोबैरिक वेपन्स है दीज आर इवन कैपेबल ऑफ वेपोराइजिंग ह्यूमन बॉडीज की, ह्यूमन बॉडीज भी जो है वो वेपोराइज कर दे पूरे तरीके से। तो अभी तक क्या है कि कोई भी इंटरनेशनल लॉज नहीं है इसके अंदर जो कि थर्मोबैरिक बॉम्ब को यूज करने के लिए बैन किया जाएगा उस कंट्री को या किसी भी तरीके से। तो अभी तक कोई ऐसा हमको जो लॉ है वो देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है वो है खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने रिसेंटली क्या है जो 4th जनरेशन है जो कि लिक्विड फील्ड ऑफ खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको नाम उन्होंने क्या है खैबर दिया है। खुर्रमशहर इज नेम्ड आफ्टर एन ईरानियन सिटी दैट वाज द सीन ऑफ अ हेवी फाइटिंग ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर ड्यूरिंग द इन द 1980s। जिसको खैबर कहे तो खैबर आफ्टर द जूइश फोर्ट्रेस नाम रखा गया है जो कि प्रेजेंट डे क्या है सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, जिसको 7th सेंचुरी में क्या है मुस्लिम के द्वारा जो है वो कॉन्कर कर लिया गया था। मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर जो खैबर है वो क्या है ज्यूज का जो किला है वो था, बाद में जाके 7th सेंचुरी में मुस्लिम जो है उनके द्वारा कॉन्कर जो है वो कर लिया गया। अगर हम खुर्रमशहर की बात करें जो कि खुर्रमशहर 4 है, इसका जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर का है और जो एवरेज वॉर हेड की अगर हम बात करें तो वो कितना कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 1500 किलोग्राम तक जो है वो कैरी कर सकता है। ये मॉडल है आफ्टर नॉर्थ कोरिया का जो मुसुडान बैलिस्टिक मिसाइल है उस चीज पे। तो हमको बस इतना ही याद रखना है कि खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो किस शहर पे है, तो इस शहर का नाम देख लेना कि खुर्रमशहर जो है वो ईरान के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। एंड दूसरा क्या है खैबर रखा गया जो कि एक जुइस फोर्ट्रेस है सऊदी अरेबिया के अंदर। फिर खुर्रमशहर 4 का रेंज याद रख लेना कि 2000 किलोमीटर है और जो वॉर हेड कैपेसिटी है वो 1500 किलोग्राम है। किस चीज पे मॉडल किया गया है, तो नॉर्थ कोरिया का भी है मुसुडान बैलिस्टिक मिसाइल उस चीज पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इंडियन नेवल सेलिंग वेसल जिसको INSV तारिणी कह रहे हैं। ये क्या है रिटर्न हुआ है टू द इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग अ ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज। 188 दिन का 188 डेज का ये वॉयज था जो गोवा से रियो डी जेनेरियो था वाया केप ऑफ टाउन, हम कह सकते हैं केप टाउन। एंड फिर वापस क्या है वापस गोवा जो है वापस लौटा है। INSV तारिणी की बात करें तो ये क्या है इज नोन फॉर 2017 एक्सपीडिशन नाविका सागर परिक्रमा, फर्स्ट एवर इंडियन सरकम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब बाई एन ऑल वुमेन क्रू। तो अगर देखा जाए तो INSV तारिणी जो है वो 2017 के अंदर क्या है एक एक्सपीडिशन हुआ था जो पूरे ग्लोब का क्या है चक्कर लगाया गया था नाविका सागर परिक्रमा के द्वारा, मतलब नाविका सागर परिक्रमा उसका नाम दिया गया था। हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा का पूरा जो ये क्रू था वो क्या है ऑल वुमेन क्रू था। नेक्स्ट है कुछ एक्सरसाइजेस हैं न्यूज़ के अंदर। पहला जो है वो है समुद्र शक्ति 23 जो कि इंडिया इंडोनेशिया का बाइलेटरल एक्सरसाइज है। दूसरा है जल राहत जो कि एक फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है जॉइंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी सहस्त्र सीमा बल। फिर है हमारे पास नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसको NDRF एंड SDRF हम कहते हैं। फिर है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको DDMA कहते हैं एंड पुलिस। रिप्रेजेंटेटिव्स एट कहाँ पे हुआ है, तो हग्रामा ब्रिज ऑन मानस रिवर इन असम। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है उसको क्या है कंडक्ट कराया गया है। फिर है सुदर्शन शक्ति 2023 इट वॉज कंडक्टेड बाई सप्त शक्ति कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर्स इन राजस्थान एंड पंजाब। तो इंडियन आर्मी का जो सप्त शक्ति कमांड है उसके द्वारा जो है सुदर्शन शक्ति जो है परफॉर्म किया गया है। फिर मैरीटाइम एक्सरसाइज है अल मोहेद अल हिंदी 23 जो कि एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। अल मोहेद अल हिंदी 23 इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल जो सऊदी नेवल फोर्स है RSNF उसके बीच में। और लास्ट हमारा न्यूज़ है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसको एम 2023 भी कह सकते हैं। तो रिसेंटली क्या है एशियन जो है इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज हेल्ड इनॉग्रल, जो मतलब पहली बार जो है वो किया गया है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो हार्बर फेज ऑफ द एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट चंगी नेवल बेस जो कि सिंगापुर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। एंड द सी फेज वाज कंडक्टेड इन साउथ चाइना सी। जो सी है जिसके अंदर ये किया गया है वो है साउथ चाइना सी। और कहाँ से किया गया, तो सिंगापुर नेवी के अंदर जो नेवल बेस है उसके अंदर से। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया से INS दिल्ली थे, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली की बात कर रहे हैं। दूसरा है INS सतपुरा जो इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, फ्रिगेट हम जिसको कहते हैं। और P8I है जो कि मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इंडिया का जो की तरफ से हम कह सकते हैं ये सारे जो थे वो पार्टिसिपेंट्स थे। तो इतना ही न्यूज़ था हमारा सिक्योरिटी को लेके। इसके बाद से नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो एनवायरमेंट का है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।